नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर धारा 370 यानी कि स्टेटहुड को लेकर, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे इलेक्शंस के हवाले से बड़ी खबर आ रही। जिस तरह से आप जानते हैं कि धारा 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को निरस्त किया गया और ये जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद जिस तरह के जम्मू के हालात है, लगातार विपक्षी दलों के साथ आम जनता भी चाहती थी कि हमें जम्मू कश्मीर में फिर से राज्य का यानी स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। वही कई सारे संगठनों ने भी इसको लेकर आवाज उठाई। उसी के चलते अगर बात करें तो अब 13वें दिन भी जो धारा 370 को निरस्त करने वाली जो याचिका है उन पर सुनवाई चल रही है। और सुनवाई क्या बताना चाहेंगे, पूरी खबर क्या है वो ध्यान से सुनिए। वोटर लिस्ट तैयार है, जम्मू कश्मीर में कभी भी हो सकते हैं चुनाव। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब, बड़ा बयान, यानी केंद्र सरकार का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब वोटर लिस्ट तैयार है, जम्मू कश्मीर में किसी भी समय हो सकते हैं इलेक्शंस। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये जानकारी दी है। केंद्र ने कहा कि सबसे पहले पंचायती चुनाव होंगे, इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार है। और जिस तरह से आप जानते हैं 3 टायर सिस्टम जो है, और पहले उसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले पंचायत जो इलेक्शन होंगे वो होंगे। उसी के चलते जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 13वें दिन सुनवाई की। धारा 370 हटाने के लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, यानी केंद्र की तरफ से। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी। सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे। केंद्र ने इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार कर ली है, और साथ ही चुनाव कब होंगे ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्र चुनाव आयोग तय करेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पंचायत और परिषद चुनाव के बाद होने की संभावना है। उन्होंने साफ किया कि इस पर अंतिम फैसला राज्य और केंद्र चुनाव आयोग को करना है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 3 चुनाव होने वाले हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर में यानी कि बताया जा रहा है कि 3 टायर सिस्टम राज्य व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले पंचायत चुनाव होगा, इसके बाद हिल डेवलपमेंट काउंसिलिंग चुनाव होंगे, लेह में ये परिषद चुनाव हो गया है, और अब कारगिल में अगले महीने परिषद चुनाव होंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो पत्थरबाजी आदि घटनाओं में 97.2% की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों की यानी शहादत में अगर 65.9% कमी आई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है। घुसपैठ में 90% की कमी आई है। केंद्र ने बताया कि 2018 से 1767 पथराव की घटनाएं सामने आई थी, जो अब शून्य है। 2018 में संगठित रूप से 52 बार यानी 52 बार बंद का आह्वान किया गया था, जो कि अब शून्य है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी, ये साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार कपूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा वो फिलहाल अस्थायी यानी कि वो टेम्परेरी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा फिलहाल नहीं बता सकते, पर हालांकि ये स्पष्ट किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है यानी कि टेम्परेरी है। और इसी के चलते साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहा है कि किसी भी समय जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड वापस मिल सकता है। केंद्र का कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बनाने पर काम चल रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के इस जवाब से मामले की संवैधानिकता तय करने में कोई असर नहीं होगा। हम इस मामले की संवैधानिकता को तय करेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत ने इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। साफ तौर पर अब ये संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो कि केंद्र सरकार का जवाब मिला है, बयान दिया है, और एक बड़ा बयान उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट तैयार है। पर वहीं पर जिस तरह से कल अगर बात करें तो जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द समय सीमा बताई जाए, कोई समय निर्धारित या रोड मैप बताया जाए कि कब अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने वाले हैं। उसी के चलते सॉलिसिटर जनरल तुषार कपूर जो कि केंद्र के तरफ से जो
इस समय सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये कहा था कि अभी समय सीमा आज की, यानी आज की डेट बताई थी उन्होंने कि आज वो पूरी तरह से बताएंगे कि आखिर क्या होगा। उन्होंने आज इसी तरह से कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को जब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अभी समय सीमा तय तो नहीं है कि कब, यानी कि कब राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा, पर उन्होंने ये साफ तौर पर ये बड़ा बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित जो है फिलहाल अस्थायी है, यानी कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो किसी भी समय साफ तौर पर ये संकेत आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, जिसकी लगातार जम्मू कश्मीर के कई सारे संगठन, अगर बात करें सुनील डिंपल जो कि मिशन स्टेटहुड के प्रधान है, उन्होंने साफ तौर पर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस मुहिम को चलाया था। उसके साथ कई सारे समाजी सियासी संगठन भी सामने आए थे, क्योंकि जिस तरह के जम्मू के हालात थे, और जम्मू में हालात जो थे, आपने कहा था कि धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद हालात सामान्य होंगे और जम्मू कश्मीर प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ेगा, युवाओं में रोजगार होगा और साथ ही साथ महंगाई दरें, जनता को राहत मिलेगी। पर बिल्कुल उसके उलट देखने को मिल रहा, जिसके चलते आज आम जनता भी समझ रही है कि धारा 370 कितना बड़ा कवच था हमारे युवाओं की नौकरियों को, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए, हमारी जो प्रॉपर्टी, जो जगह जमीनें हैं, उसे, उसके राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए आज आम जनता इसे समझ रही है। और आम जनता भी इसकी खिलाफत कर रही है कि जल्द से जल्द हमें नहीं चाहिए बाबा ये जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा, वो पुराने वाला स्टेटहुड का दर्जा ही दिया जाए, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह जी की जो रियासत है, डुग्गर प्रदेश, जम्मू जिसे कहा जाता है, वो रियासत हमें वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रियासत को डिमोशन किया गया, जिसके चलते इसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया। और साथ ही साथ ये वही हमारी जनता है जिन्होंने उस समय, उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं थी कि आखिर क्या आने वाले समय में इसके परिणाम क्या होंगे। पर अब आए दिन जिस तरह से हालात है, जनता सड़कों पर है, आज जनता के मुख्य बिंदु से भी यही निकल रहा है, भाई पुराने वाले बुरे दिन अच्छे हैं हमारे लिए, हमें और अच्छे दिन नहीं चाहिए। पर इसी के चलते आपने देखा जिस तरह से धारा 370 को निरस्त किया गया और लगातार आहिस्ता आहिस्ता समाजी सियासी संगठन भी इसके खिलाफ, विपक्षी दल भी आवाज उठाने लगे और उसी के चलते याचिकाएं भी ऑनरेबल कोर्ट में जो याचिका भी दर्ज करवाएगी। पर यही नजर थी कि कब इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को सुनवाई शुरू कर दी। आज 13वें दिन जो सुनवाई चल रही थी और उसी के चलते अब आम जनता के साथ जो याचिका करता थे उनकी भी नजरें थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई हमें जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि अब नजरें गड़ी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर। और कहीं ना कहीं लगातार उन याचिकाओं पर सुनवाई जो हो रही, तर्क वितर्क जो हो रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ लेह लद्दाख की बात करें तो ये भी कहा गया था फिलहाल वहां पर कुछ देर के लिए अभी केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, पर हो सकता है आने वाले समय में लद्दाख को भी, यानी कि उसे भी राज्य का दर्जा वापस मिल जाए। पर फिलहाल बात जम्मू कश्मीर की है और आज साफ तौर पर जो केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा बयान दिया गया, उन्होंने कहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर में, वो अस्थायी है, यानी कि टेम्परेरी है और जल्द ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। और साथ ही साथ समय सीमा के लिए उन्होंने कहा कि अभी तक फिलहाल कोई समय सीमा तय नहीं की गई कि कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। पर लगातार तर्क वितर्क और जिस तरह का बयान आ रहे, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जम्मू वासियों की जो लगातार एक मुहिम थी और जम्मू कश्मीर के लोगों की ये भी मांग थी कि हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए और लोकतंत्र की बहाली हो। और उसी के चलते ये भी कहा गया कि जल्दी जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शंस का ऐलान होगा और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वोटर लिस्ट तैयार है। अब देखना ही है कि कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट में, यानी कि उनकी फिर से जिस तरह से डिमोट किया गया था, अब फिर से राज्य का दर्जा कब वापस मिलता है, कितनी जल्दी मिलता है। फिलहाल आज अब नजरें लगातार गड़ी हैं आम जनता के साथ साथ विपक्षी दलों को भी और साथ ही साथ जो पटिशनर्स हैं, यानी कि याचिका करता है, उनकी भी नजरें गड़ी हुई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस, यानी कि संकेत अच्छे आ रहे हैं कि जल्द ही जो राज्य का दर्जा छीना गया था, जो विरासत थी राजा महाराजों की, उनसे डिमोशन किया गया था जम्मू कश्मीर रियासत को। अब क्या लगता है कि कितनी जल्दी, फिलहाल समय सीमा तय तो नहीं, पर जो संकेत आ रहे वो यही आ रहे, किसी समय भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल सकता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।